बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान शरीफ के रोज़े रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आई एम ताहिर महमूद राव। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20, केमिस्ट्री 9, चैप्टर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल्स कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और हाउ दे आर फॉर्म, और वो बनते कैसे हैं, वो जनरेट कैसे होते हैं। तो इस टॉपिक में से हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, डिफाइन फ्री रेडिकल्स, डिफाइन फ्री रेडिकल्स विद एग्जांपल्स। इस तरह शॉर्ट पूछा जा सकता है, या फिर हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे पैदा होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह दो शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में। तो उसमें पहले देखते हैं कैसे ये बनते हैं फ्री रेडिकल्स। तो उसमें जब कोई कवलेंट बॉन्ड हो और वो कवलेंट बॉन्ड जो इक्वली ब्रेक डाउन हो जाए, होमोलेटिक ब्रेकेज हो जाए किसी कवलेंट बॉन्ड की, और जब वो कवलेंट बॉन्ड लाइट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो इस तरह होता है। देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे स्टूडेंट आपके पास H2, अब जो H2 है, ऐसे H2, ये H2 है, इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। H2 जो है ये एक मॉलिक्यूल है H2 हाइड्रोजन का। तो इसमें होता क्या स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन कवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इस तरह। ठीक, कवलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस किया हुआ है। कवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, और ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये स्टेबल हुए हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। दोनों हाइड्रोजन की डुप्लेट स्टेट कंप्लीट है यहाँ पे। तो इन दो हाइड्रोजन्स के दरमियान स्टूडेंट कवलेंट बॉन्ड है। इस कवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड हीट एब्जॉर्ब करेगा या लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बॉन्ड जो है बिल्कुल दरमियान से इक्वली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब इसकी बिल्कुल इक्वल ब्रेकेज हो जाए, होमोलेटिक ब्रेकेज हो जाए, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, H डॉट प्लस H डॉट। तो ये डॉट या इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह ये 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन के। तो इसे क्या हम कहते हैं, दे आर फ्री रेडिकल्स। तो ये क्या है, फ्री रेडिकल्स। ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल। इसी तरह क्लोरीन हो स्टूडेंट, अगर क्लोरीन की भी सेम सिचुएशन होती है, Cl2 होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन के भी 2 एटम्स जो हैं एक कवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। Cl सिंगल कवलेंट बॉन्ड Cl इस तरह होता है Cl2 के अंदर भी। तो सिमिलरली ये बॉन्ड भी जब हीट या लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी भी होमोलेटिक इक्वल ब्रेकेज हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन जो एक क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा, और 2 फ्री रेडिकल्स हमारे पास जनरेट होंगे, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। तो 2 फ्री रेडिकल्स हमारे पास बन गए। ये एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का, और ये दूसरा ये भी फ्री रेडिकल। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि और एग्जांपल जैसे CH4 स्टूडेंट, CH4 मीथेन गैस। तो मीथेन गैस में क्या होता है स्टूडेंट, दरमियान में कार्बन और 4 साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इस तरह सिंगल कवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे अब सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, कोई एक बॉन्ड ब्रेकअप होगा। फर्स्ट का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे, और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, H डॉट एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का बन जाएगा, और एक ये आपका
H3C डॉट, एक ये फ्री रेडिकल बन गया, ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बन गया, इसे कहते हैं मिथाइल, मीथेन से मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट इस तरह फ्री रेडिकल जो है जनरेट होते हैं, बनते हैं जब जो कवलेंट कंपाउंड्स हों या जिनके अंदर कवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो जब वो कवलेंट बॉन्ड हीट या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जो कवलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, इक्वल ब्रेकेज, होमोलेटिक ब्रेकेज होगी बॉन्ड की। होमोलेटिक मीन इक्वल, यानी दरमियान से बिल्कुल बराबर टूट जाएगा, वो जो बॉन्ड है टूट जाएगा और एक दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। तो अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ फ्री रेडिकल्स। तो डेफिनेशन देगा स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल स्टूडेंट्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके पास क्या होते हैं? वो रखते हैं फ्री रेडिकल्स। पोजेसिंग मीन रखना, क्या रखते हैं जी? पोजेसिंग मीन रखना ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। एटम्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे पहले दो एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट, ये एटम्स हैं, ये फ्री रेडिकल, ये एटम है, ये फ्री रेडिकल, ये भी एटम है, इसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले दो एग्जांपल्स एटम्स के बारे में, और थर्ड एग्जांपल जो हमने देखी है CH4। तो CH4 में ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम है। तो इसमें भी जब ये जनरेट होगा तो ये ग्रुप ऑफ एटम H3C डॉट, ये ग्रुप ऑफ एटम्स की एग्जाम्पल है और उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो ऑड नंबर बन जाते हैं। पहले इवन होती है स्ट्रेंथ हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इवन स्ट्रेंथ होती है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट CH4 था, तो CH4 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे CH4 में, ठीक है, 8 जो है इवन नंबर है। तो जब ये H3C डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब है जो फ्री रेडिकल जब जनरेट होते हैं ना, उनके पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इवन नहीं होते हैं, ठीक है। चाहे वो एटम्स की एग्जांपल देख लें, जैसे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये H3C डॉट, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं फ्री रेडिकल्स के पास, और ये एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन बहुत आसान सी क्लियर होगी आपको। तो फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सेकंड आप बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन, जाहिर कैसे करते हैं फ्री रेडिकल्स को? तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो सिंबल होता है उसके ऊपर डॉट लगा के हम फ्री रेडिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। जैसे देखें H डॉट, ये हमने हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, उसके ऊपर हमने डॉट लगा दिया, तो इससे ये फ्री रेडिकल्स को जाहिर कर रहा है। इज H डॉट, Cl डॉट, ठीक है, H डॉट। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट लगा के हम इसको जाहिर करते हैं। उसके बाद एग्जांपल यहाँ भी मैंने आपको समझा दिए हैं, यहाँ भी लिख दिए। ये एग्जांपल आप इसी तरह नीट लिखेंगे, ठीक। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्लोरीन की, और थर्ड एग्जांपल ये मीथेन की। तो ये फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए हमारे पास। तो डेफिनेशन हो गई, रिप्रेजेंटेशन, एग्जांपल्स। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, तो आप ये लिखेंगे जनरेशन वाला पॉइंट। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, फ्री रेडिकल्स जो जनरेट होते हैं, बनते हैं, पैदा होते हैं, कैसे? बाय द होमोलेटिक यानी इक्वल ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। जब बॉन्ड जो है इक्वली टूट जाए, होमोलेटिकली टूट जाए बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बराबर दरमियान से टूट जाए। व्हेन दे अब्जॉर्ब लाइट, हीट और लाइट एनर्जी, जब वो बॉन्ड हीट या लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तब ऐसा होगा कि उसकी होमोलेटिक ब्रेकेज होगी। तो जनरेशन हो गया। तो ये हमारे दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। डिफाइन फ्री रेडिकल्स विद एग्जांपल्स, और दूसरा हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा
डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल और आयन में क्या फ़र्क है? दोनों टॉपिक्स हमने रिसेंटली पढ़े हैं आयन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा आयंस क्या होते हैं, कि जब कोई एटम्स होते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करें या गेन करें तो आयंस हमारे पास बनते हैं। और आयंस की 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, कैट आयंस एंड एनायंस। कैट आयंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो कैटायन बनाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनायन बनाएगा। तो बिल्कुल आसान सी बात। आयन और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस देखना है। फ्री रेडिकल्स अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए स्टूडेंट, 3 पॉइंट्स हैं इसके। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, और डिफरेंशिएट का जब क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह लिखते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म में इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। आयंस जो है ऐसे एटम्स होते हैं विच बेयर सम चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज होता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमने पढ़ी थी एग्जांपल, Na पॉजिटिव, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na पॉजिटिव बनाता है कैटायन, और क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl नेगेटिव। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आयंस। और फ्री रेडिकल्स, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, यानी ऑड नंबर ऑफ 1, 3, 5, 7 इस तरह इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो उन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। सेकंड पॉइंट, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। जो आयंस होते हैं स्टूडेंट वो सोल्यूशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप वाटर ले लें, वाटर में आप नमक डाल दें NaCl तो सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन में Na पॉजिटिव आयन होंगे और Cl नेगेटिव आयन होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड का हम वाटर में डालते हैं तो Na पॉजिटिव आयन्स अलग हो जाते हैं, Cl नेगेटिव आयन्स अलग हो जाते हैं, और वो मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है सोल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूशन में भी मौजूद हो सकते हैं आयन्स, और ये 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं बार बार। 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन ने सराउंड किया होता है और नेगेटिव आयन्स को पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया होता है। उसके बाद देखें एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई गैस हो सोल्यूशन में तो गैस के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए तो वहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाए, एज वेल एज इन एयर। और एयर में भी ये फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। एयर में भी डिफरेंट गैसेज मौजूद हैं तो वहाँ भी वो गैस से जो है लाइट या हीट एब्जॉर्ब करके फ्री रेडिकल्स जनरेट कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट, देयर फॉर्मेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस से इनकी फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता आयंस को लाइट से, ठीक है। दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जबकि फ्री रेडिकल बनते ही जब हैं जब बॉन्ड पे लाइट पड़ेगी, तो लाइट जब एब्जॉर्ब करेगा बॉन्ड तो वहाँ से उसकी ब्रेक डाउन होती है। बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। नहीं, लाइट जो है वो इफेक्ट डालती है फॉर्मेशन पे, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन पे हीट और लाइट दोनों चीज़ें जो है इफेक्ट डालती हैं, जबकि आयंस के केस में ऐसा नहीं है। तो ये 3 पॉइंट स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे ये हो गए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन मॉलिक्यूल के बारे में। डिफाइन मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन किस तरह आता है स्टूडेंट, डिफाइन मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। तो इसमें सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखनी होती है, उसके बाद उसकी तमाम टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशंस लिखनी होती हैं और साथ में एग्जांपल्स देनी होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट डेफिनेशन मॉलिक्यूल की जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का। कंपाउंड के सेंस में देखें, जैसे हमारा वाटर है, अ गिलास ऑफ वाटर, तो वो कंपाउंड है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का। बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर हम उसे कहते हैं ये वाटर कंपाउंड बन गया। तो एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो एलिमेंट जैसे नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, तो ये जो नोबल गैसेज हैं इनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी एक जो एटम होता है नोबल गैसेज का, उनको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है।
विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मालिक्यूल्स की है कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। और एक जो मालिक्यूल होता है वो अपने कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। यानी जो एक गिलास ऑफ वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वही एक वाटर के मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो मालिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी जो मालिक्यूल होता है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है एक कंपाउंड का, सच्चा नुमाइंदा होता है। जो मालिक्यूल होता है कंपाउंड का सच्चा नुमाइंदा होता है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये इसमें डेफिनेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। उसके बाद टाइप्स देखते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स की टोटल 6 टाइप्स हैं स्टूडेंट। नंबर 1 मोनोटॉमिक मालिक्यूल्स, नंबर 2 डायटॉमिक मालिक्यूल्स, नंबर 3 is triatomic molecules, नंबर 4 polyatomic molecules, नंबर 5th is homoatomic and last one is heteroatomic molecules। तो ये 6 टाइप्स है स्टूडेंट्स। तो इन तमाम टाइप्स की सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे और साथ में एग्जांपल। नंबर 1 डेफिनेशन देखते हैं। मोनो कहते हैं वन को, मोनो एटॉमिक मालिक्यूल, मोनो मीन वन, एटॉमिक मालिक्यूल यानी ऐसे मालिक्यूल जिसमें मोनो एटम्स हो यानी एक एटम हो। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी स्टूडेंट, इफ अ molecule consists of only one atom, if a molecule consists of only one atom, it is called मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी एग्जांपल्स में क्या आएगा स्टूडेंट? एग्जांपल में जैसे हीलियम, He, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। तो ये सारे जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हम इन्हें कहते हैं। क्योंकि इसमें देखिए एक एटम है H, ये एक एटम है हीलियम का, N ये एक एटम है नियॉन का, Ar ये एक एटम शो कर रहा है आर्गॉन का। तो ये जो है एक एक एटम्स हैं, लेकिन ये ऐसे एटम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली और किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो इसीलिए इनको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, यानी मोनोएटॉमिक इनको मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। वजह क्या है? दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और रिएक्शन तो किसी से करते नहीं है क्योंकि स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, दैट्स वाई। तो ये एटम भी होते हैं और इन्हीं को हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में भी आ जाते हैं बिकॉज दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये फर्स्ट टाइप डेफिनेशन और एग्जांपल्स करेंगे आप। इसी तरह सब टाइप्स की आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स करनी है। डायटॉमिक, अब एक अगर आप याद कर लेंगे वर्डिंग, सेम वर्डिंग इस्तेमाल करके आप तमाम डेफिनेशंस लिख सकते हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 atoms, it is called diatomic molecules। डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल 2 एटम्स से मुश्तमिल हो तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, और ये कोई भी हो सकते हैं, होमो एटम्स भी हों या हेट्रो हों, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। जैसे HCl, अब HCl में एक हाइड्रोजन का एटम कंबाइंस विद 1 Cl, क्लोरीन के एटम HCl में अब 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, तो डायटॉमिक है। इधर O2, Cl2, N2, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद थर्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ट्राई कहते हैं 3 को, डाई था 2, डाई मीन 2, अब ट्राई कहते हैं 3 को। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम्स हों उसे कहते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखिए स्टूडेंट, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 atoms, if a molecule consists of 3 atoms, it is called triatomic molecule। अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम्स से मुश्तमिल होगा तो उस मॉलिक्यूल को हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए इसमें वाटर में H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स हो गए।
तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। HCO2 एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मीन्स सो मैनी, पॉली कहते हैं सो मैनी, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बहुत सारे एटम्स हों, ठीक है, यानी 3 से ज़्यादा जितने भी हों, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, जितने मर्जी एटम्स हों। तो अगर 3 से ज़्यादा एटम्स होंगे किसी मॉलिक्यूल में तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, इफ अ मॉलिक्यूल consists of so many atoms, if a molecule consists of so many atoms, it is called polyatomic molecule। तो उसे हम कहेंगे polyatomic molecule कहेंगे। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, H2SO4। अब H2SO4 में देखें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर, 3 और 4 ऑक्सीजन, 7 हो गए टोटल। इधर है ग्लूकोज, ग्लूकोज का C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास। तो इसमें टोटल देखें 6, 12, 18 और 6, 24 एटम्स हैं। इसी तरह देख लें C12H22O11 सक्रोज या शुगर, तो इसमें देखें कितने सारे एटम्स हैं। तो सारे जो हैं कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आएंगे। इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सो मैनी एटम्स इट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसमें 4 टाइप्स हो गई। अब ये 4 टाइप्स में तो आप सेम वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। एक डेफिनेशन अगर आप याद करेंगे तो आपको सारी डेफिनेशंस याद हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट 2 हैं टाइप्स, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। यहाँ आ रहा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, होमो मीन सेम होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स हो, एक ही तरह के एटम्स हो, ठीक है। और हेट्रो, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट, हेट्रो मीन डिफरेंट यानी मुख्तलिफ। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट एटम्स हों, ठीक है, एक तरह के एटम्स हों, डिफरेंट हों। तो अब इनके डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो इनके डेफिनेशन में आपने 2 वर्ड लाजमी इस्तेमाल करने, सेम टाइप, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आएगा सेम टाइप और यहाँ आएगा डिफरेंट टाइप, ये 2 वर्ड्स लाजमी आएंगे, अदरवाइज डेफिनेशन अभी गलत हो जाएगी। देखते हैं डेफिनेशन। If a molecule consists of same type of atoms, if a molecule consists of same type of atoms, इसमें ये वर्ड लाजमी आएगा, तो सेम टाइप ऑफ एटम्स यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स। If a molecule consists of same type of atom, it is called, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसे हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो एग्जांपल्स में क्या आएगा स्टूडेंट, एग्जांपल्स में आ जाएगा जैसे H2, देखें 2 H2 में दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो H2Cl2O3, ओजोन गैस का मॉलिक्यूल O3 होता है, ठीक है, 3 एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन होते हैं। इधर P4 फास्फोरस के 4 एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, एंड S8 सल्फर के 8 एटम्स जो है कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक ही तरह के एटम्स से मुश्तमिल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कोई उसमें कोई ऐसे नहीं है कि डिफरेंट हो। उसके बाद यहाँ आ जाएँ, अब जो आपने वर्डिंग यहाँ इस्तेमाल किया है सेम टाइप ऑफ एटम, ये यहाँ वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, ठीक है, और ये फ़र्क आएगा, बाकी सेम बनेगी इसकी वर्डिंग भी डेफिनेशन की। इफ अ मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ये मेन बात है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, it is called
हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अगर किसी मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एटम्स हों, एक जैसे एटम्स ना हों, मुख्तलिफ एटम्स हों, तो उसे हम कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें हज़ारों एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जो मर्जी आप लिख दें, बस एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। HCl डिफरेंट एटम्स, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। H2SO4, H2O, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो सकता है जी, C6H12O6, तो देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल, जितनी मर्जी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक, इसमें 6 टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की। तमाम टाइप्स की आप डेफिनेशंस लिखेंगे और उनकी 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स दे देंगे, और साथ में सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप मॉलिक्यूल की, और उसके बाद टाइप्स का हेडिंग दे के लिखेंगे देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये 2 हेडिंग हो जाएंगे। उसके बाद तमाम मज़ीद 6 हेडिंग्स बनाएंगे और इनको प्रॉपर आप डेफिनेशंस लिखेंगे और एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन ये, और बहुत ही आसान लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ईजी है। आई थिंक ये आपको याद भी हो गया भाई, इतना आसान है ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 20। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी लेक्चर की। कोई क्वेश्चन है अबाउट द लेक्चर तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।